इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी संबंधों का असर कहें या अमेरिका और भारत को एक दूसरे की जरूरत। दोनों ही देशों के बीच एक फोन कॉल पर ही भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल हो गई। अमेरिका ने जहां एक और रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 25% टैरिफ को रद्द कर दिया, वहीं पहले से लगाए गए 25% जवाबी टैरिफ को भी घटाकर 18% कर दिया। इस डील के बाद जहां एक और राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं पीएम मोदी ने भी शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों को भारत का पूरा समर्थन दिया। आइए आपको इस डील से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। भारतीय उत्पादकों के लिए संभावनाओं का नया द्वार खोलती एक सहमति। ये सहमति है भारत अमेरिका के बीच टैरिफ घटाने की घोषणा, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को फोन पर हुई बातचीत के बाद घोषणा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को 18% करने का ऐलान किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के निजी संबंधों और दोनों देशों के वार्ताकारों के कारण अब भारत इलाके में अमेरिका के साथ सबसे अच्छी डील करने वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ टैरिफ घटाने की घोषणा की, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि टैरिफ कम होने के बाद भारत अब अमेरिका के खिलाफ शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दरअसल ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है। दोनों देशों की गहरी होती दोस्ती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ लोगों की तरफ से ट्रंप को शुक्रिया कहा। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में देशवासियों की यही शक्ति बहुत काम आने वाली है। पीएम मोदी के ये शब्द सिर्फ शिष्टाचार के नहीं थे, बल्कि देश की कूटनीतिक जीत का ऐलान था। बहरहाल टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कई बड़े दावे किए। राष्ट्रपति के मुताबिक भारत अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को शून्य कर देगा, जबकि भारत अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा के ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और अन्य उत्पाद खरीदेगा। माना जा रहा है कि ये फैसला भी भारत के ही हित में होगा, क्योंकि ड्यूटी शून्य होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होगी, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। हालांकि अभी सहमति का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि मेड इन इंडिया को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिली है। सबसे बड़ी राहत भारत के निर्यात बाजार को मिलेगी, जो सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है। भारत का निर्यात बाजार करीब 4 लाख करोड़ का है। फैसले के बाद अब टेक्सटाइल और गारमेंट्स उद्योग को पंख लगेंगे, जिसका मुकाबला बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से था। यानी अब $11 बिलियन का निर्यात सुरक्षित हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में फिर रौनक लौटने की उम्मीद जगी है। टैरिफ कम होने का मतलब साफ है, करीब $10 बिलियन का व्यापार अब अपनी चमक बरकरार रखेगा। केमिकल, लेदर समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जो टैरिफ कम होने के बाद अब और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। दोनों देशों के बीच हुई डील का सबसे अहम पहलू यह है कि देश की इकोनॉमी की रीढ़ अब भी टैरिफ से सुरक्षित है। यानी दवाइयां और रिफाइंड पेट्रोलियम अमेरिका में बिना किसी रुकावट के जाते रहेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जो पहले भी ऊंचे टैरिफ से बाहर थे और अब भी बाहर ही रहेंगे। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सर्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, क्या कुछ इस डील के फायदे होंगे? हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस डील को लेकर के? जी, मैं तो इसको बहुत वेलकम करता हूं। बहुत ही ये अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कब से अगस्त से हमारे ऊपर ये वाले टैरिफ्स लगे थे। 31 जुलाई को 25% लगा था रेसिप्रोकल टैरिफ, और फिर 7 अगस्त को 25% इसलिए और पेनल्टी टैरिफ लगा दिए गए थे, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। अब वो कम होकर 50% जो थे वो कम होकर 18% हो गए हैं जी। तो हमारे, जैसे आपने बताया है, जो अपने पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, मलेशिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है वगैरह, तो उनके मुकाबले हमारा जो टैरिफ है वो थोड़ा कम है। परंतु अगर देखा जाए तो पहले जब हमारे
टेक्सटाइल गारमेंट का अगर हम एक केस लेते हैं, टेक्सटाइल गारमेंट में हमारा करीब $7 बिलियन था एक्सपोर्ट वहां पर अमेरिका में। और अगर बांग्लादेश का मिला देखा जाए तो उनका करीब $30 बिलियन है। और इसमें इतना अंतर इसीलिए था क्योंकि बांग्लादेश को 0% ड्यूटी मिलती थी वहां पर अपने सामान भेजने के लिए, और हमारा करीब 10-12% ड्यूटी हमें देनी पड़ती थी। तो अब अगर बांग्लादेश का 20% हो गया है तो उसकी कंपेटिटिवनेस बड़ी कम हो गई है, 0% से 20% हो गई है उसको, जो टैरिफ उसको देना पड़ेगा। हमारा है करीब 10-12 से लेकर 18 तक हुआ है। तो हमारी कंपेटिटिवनेस बनी रहेगी और हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है, वो कहीं हम ज्यादा कर पाएंगे, और यही चीज और क्षेत्रों में भी हमको इसका फायदा मिलेगा। अशोक जी, जब इस तरह की डील होती है और दोनों पक्ष बातचीत करते हैं तो दोनों की अपनी अपनी रेड लाइन होती है, और काफ़ी चुनौती भी पिछले कुछ महीनों में हमने देखी है इस डील को लेकर के। ऐसे में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपने निजी संबंध हैं और दोनों के बीच में जो अच्छी केमिस्ट्री है, वो कितनी काम आई है इस डील को फाइनल स्टेज तक लाने में? देखिए, मैं इसमें ज्यादा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका की तरफ से, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध कुछ बात नहीं कही है। उन्होंने हमेशा बहुत ही शिष्ट और बहुत ही जैसे अपने अच्छे मित्र हैं वैसे उन्होंने उनको बताया है, और जो कैसे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। और आपने देखा है सर्गियो गोर भी जो आए हैं, उनके नए राजदूत आए हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत ही अतिशयोक्ति से बातें की हैं। जो उन दोनों नेताओं के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, परंतु फिर भी देखा जाए वहां पर अमेरिका के जो उनके एडवाइजर्स हैं और जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो उनके सेक्रेटरीज हैं, हार्वर्ड लूटनिंग है कॉमर्स सेक्रेटरी, मतलब कॉमर्स मिनिस्टर हुए उनके, पीटर नवारो व्हाइट हाउस में ट्रेड के एडवाइजर हैं, और स्कॉट बीसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी मतलब उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने भारत के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी काफी अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, परंतु हमारी तरफ से उसका कोई उस तरीके से कोई जवाब नहीं आया। हमने बहुत ही संयम से काम लिया, बहुत ही ठहराव से, बहुत ही अपने, हमें मालूम है जो हम क्या कर रहे हैं। तो हम इसमें जिसे कहते हैं वर्बल ड्यूल, गाली गलौज के, उसमें हम उसमें नहीं पड़े। हमें बातचीत करते रहे जो हमको ये डील आगे लेकर जानी है, और ऑफिशियल स्तर पर हम बातचीत करते रहे। तो मैं इसका ज्यादा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दूंगा और हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं उनको दूंगा, जो उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और ये उसका जवाब उसी तरीके से नहीं दिया, परंतु उन्होंने कहा जो हम बातचीत करेंगे और बातचीत से इसका समाधान निकालेंगे। और अभी करीब अगस्त में जब ये टैरिफ लगे थे, उसके करीब 7-8 महीने में हमको ये वाला नतीजा, अच्छा नतीजा मिला है। अशोक जी, जब ये डील हो गई है तो बाकी जो अमेरिका और भारत के बीच में रणनीतिक और सामरिक जो संबंध हैं, हालांकि वो संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस डील का क्या कुछ फर्क उनमें देखने को मिलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूं जो जिसे कहा जाए ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि पहले तो हमारा जो ट्रस्ट लेवल था दोनों देशों के बीच में पिछले 25 साल से ऊपर ही ऊपर आता जा रहा था। 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन यहां पर आए थे, उसके बाद आप देखिए कोई भी राष्ट्रपति वहां पर आया हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, बराक ओबामा हो, राष्ट्रपति ट्रंप का पहला कार्यकाल हो, जो बाइडेन का रहा हो, बिल्कुल सबसे ऊपर और विश्वसनीयता दोनों देशों के बीच में बढ़ती जा रही थी। पिछले 1 साल से जिस प्रकार का एक्शन, जिस प्रकार की कार्यप्रणाली इन्होंने चुनी है, राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनी है, तो उससे जो विश्वसनीयता है दोनों में, ट्रस्ट लेवल जो है, उसको बहुत धक्का लगा है। तो उसको फिर उसी जगह पर लाने के लिए, फिर उसी लेवल सतह पर लाने के लिए मेरे विचार से थोड़ा काम करना पड़ेगा, परंतु इसमें ये ट्रेड डील उसका बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। इसमें एक चीज, आखिरी चीज मैं ये कहूंगा चंद्रशेखर जी, वो ये है जो हालांकि ट्रेड में हमारे प्रॉब्लम्स रहे अमेरिका के साथ, परंतु और क्षेत्र हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र है, डिफेंस है। डिफेंस के क्षेत्र में हमने 10 साल की अपनी जो अग्रीमेंट है, डिफेंस अग्रीमेंट है, उसको फिर एक्सटेंड कर लिया है पिछले साल। उसके बाद बहुत सारे अच्छे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स हैं, वेपन इक्विपमेंट है, उसके लिए भी हमने दस्तखत कर दिए हैं वहां से लेने के लिए। युद्ध अभ्यास है दोनों देशों की सेनाओं के बीच, उसको भी हम कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइजेस जो 4 देशों की है,
उनको हम नेवल एक्सरसाइजेस उनको भी कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो ट्रेड के बारे में तो ये अनबन रही हो दोनों देशों के बीच में, परंतु और बहुत से क्षेत्र हैं, सामरिक क्षेत्र हैं, जिनमें हमारे संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको हमें अब दोनों देशों को यह प्रयास करना पड़ेगा, ये जो खटास आई है इसको हम एक तरफ रख दें और अपने संबंधों को और आगे तेजी से मजबूती में और लाएं। साथ ही साथ अशोक जी, अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि जो सेक्टर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी रेड लाइन वाले सेक्टर्स हैं उसको लेकर के जिस तरह से इस डील में भारत ने बातचीत की है, बार्गेन किया है, वार्ताकारों की जो हमारी भूमिका रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, हमने अपनी रेड लाइंस तो उनको बता दी थी और वो चाहते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ओपन किया जाए। एग्रीकल्चर के बड़े एरिया हैं, बहुत ऐसे आयाम हैं जिसमें हम उनके साथ काम कर सकते हैं। सोयाबीन है, वहां से आलमंड्स हैं, बादाम है खरीदना है, वहां से सेब खरीदना है। इस प्रकार की जो चीजें हैं जो हम और देशों से खरीदते हैं या जो हमारे यहाँ नहीं बनती हैं, उनको हमें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने जो यहाँ पर कृषि उद्यमी हैं उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। परंतु जैसे ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, उसमें हमारे जो छोटे कोऑपरेटिव सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है उससे, तो इसीलिए उसको हम अलग रखेंगे। जीएमओज, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसको हमने कहा है जो हम उसको नहीं लेंगे। तो ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जिसमें हमने अपनी रेड लाइंस उनको बता दी हैं और मेरे विचार से हमने ये पिछले साल जब नेगोशिएशन हो रही थी तब हमने बता दी थी और उससे हम मेरे विचार से टस से मस नहीं होंगे और उसको हम रेड लाइंस को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।